Hello everyone, welcome to this course. My name is Sahal Hurzuk and I will teach you basics of C programming language. So start करने से पहले हम ये जानेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है और कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है. एज यू नो लैंग्वेज हम जो यूज़ करते हैं हिंदी इंग्लिश मराठी वगैरह जो भी ये लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं हम ये कम्युनिकेट करने के लिए हम एक इंसान से दूसरे इंसान को कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं. सो सिंपली कंप्यूटर लैंग्वेज ये है कि इंसान और कंप्यूटर में जब कम्युनिकेशन होगा तो वो किस तरीके से कम्युनिकेट होगा. जैसे कि एग्जांपल ले लो कि अगर मेरे कंप्यूटर के अंदर मुझे राइट क्लिक करना है तो राइट क्लिक करने के लिए मैं कंप्यूटर को नहीं बोलूंगा कि राइट क्लिक कर, मैं राइट क्लिक का बटन दबा रहा हूँ हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है. कंप्यूटर सिर्फ अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज विच इज 0 1 लैंग्वेज. मीन्स हम जब माउस पे राइट क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर को ये समझ आती है कि किसी ने 0 1 0 1 0 1 समथिंग लाइक दैट टाइप किया है तो वो अंडरस्टैंड करता है और उस हिसाब से हमको आउटपुट देता है. ये है कंप्यूटर लैंग्वेज. ओके. आज जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स देखते हैं जैसे कि कंप्यूटर की विंडोज 10 और फिर इसका विंडोज एक्सपी विंडोज 7 और फिर मोबाइल का ले लो एंड्रॉइड आईओएस, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएटेड बाय एनी लैंग्वेज, कोई तो भी लैंग्वेज से ये क्रिएट किया हुआ है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो आज के सेशन में हम ये देखेंगे, ये 4 पॉइंट्स हम कवर करेंगे. व्हाट इज प्रोग्रामिंग, व्हाई टू लर्न सी प्रोग्रामिंग, वेयर इज सी यूज्ड, व्हाट इज कंपाइलर. So what is C programming language? So basically C programming is a general purpose high level computer programming language. मतलब सी हाई लेवल लैंग्वेज जो इंसान अंडरस्टैंड कर सकता है और लो लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है विच इज बाइनरी लैंग्वेज 0 1 लैंग्वेज. सो सी इज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस एम्ब्रिची एट द बेल टेलीफोन लैब टू डेवलप द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज में क्रिएटेड है. ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो अदर लैंग्वेजेस में क्रिएटेड है. सी इज द मोस्ट वाइडली यूज कंप्यूटर लैंग्वेज. सी सब में ज्यादा यूज होने वाला लैंग्वेज है क्योंकि ये बेस लैंग्वेज है. अगर किसी को सी लैंग्वेज समझ में आ गई तो वो कोई भी लैंग्वेज इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है. ठीक है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चर लैंग्वेज क्योंकि उसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि छोटा सा छोटा प्रोग्राम भी करना रहा तो उसका जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में उसको लिखना पड़ेगा. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्ट्रक्चर प्रोग्राम. व्हाई टू लर्न सी प्रोग्रामिंग. जैसा कि हम देख चुके हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ बेस लैंग्वेज. अगर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुमको समझ आ गई तो आप कोई भी लैंग्वेज अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो. सो सी लैंग्वेज मस्ट फॉर student and working professionals to become a great software engineer, especially when they are working in the software development domain. C बहुत ही easy to learn है because it's a high level language, तो anyone can understand. Structured language, structure है उसी के अंदर हमको काम करना है. It produce efficient programs. बड़े से बड़े प्रोग्राम हम अच्छे से इसमें कर सकते हैं. इट कैन हैंडल लो लेवल एक्टिविटीज. इट कैन बी कंपाइल ऑन अ वेराइटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स. मतलब ये सी प्रोग्रामिंग हर कंप्यूटर पे ज्यादातर हम कंपाइल कर सकते हैं. वेयर सी इज यूज्ड. सी एक्चुअल में बनाया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए. जैसे हमने देखे यूनिक्स लिनक्स ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम में बनी हैं. और भी कई सारी सॉफ्टवेयर सी लैंग्वेज में फुल्ली सी लैंग्वेज में बने हुए हैं. जैसे कि लैंग्वेज कंपाइलर जो कि कंपाइल करता है हमारे प्रोग्राम को, हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में. कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर जो कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं कंपाइलर. ठीक है. असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर्स, प्रिंट स्पूलर्स, नेटवर्क ड्राइवर्स, मॉडर्न प्रोग्राम्स, डेटाबेसेस, लैंग्वेज इंटरप्रीटर, यूटिलिटीज. सी ये सारे सॉफ्टवेयर सी से क्रिएटेड है, सी से डेवलप्ड है.
सो नेक्स्ट है व्हाट इज कंपाइलर। कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज में बनाया गया है। इसका यूज कंपाइल करना है, मतलब हमारा हाई लेवल लैंग्वेज जो भी है उसको कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में, जो बाइनरी लैंग्वेज 0 1 लैंग्वेज में। सो कंपाइलर इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट और कंपाइल्स सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, दैट इज C++, C, whatever other languages, into the set of machine language instruction that can be understood by a digital computer's CPU। मीन्स 0101 जो भी लैंग्वेज है उसको वो कन्वर्ट करता है उसमें। कंपाइलर्स आर वेरी लार्ज प्रोग्राम विथ एरर चेकिंग एंड अदर एबिलिटीज। मीन्स कंपाइलर हमको अगर कोई आपके प्रोग्राम के अंदर कुछ एरर है तो वो एरर भी बताएगा कि इस लाइन में ये एरर है, सिंटैक्स रॉन्ग है, लॉजिक रॉन्ग है, कुछ लूप में प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें वो हमको प्रोवाइड करता है। कुछ कंपाइलर जो होते हैं वो डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं हमारे मशीन लैंग्वेज में, और कुछ होते हैं जो हमारे हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, इंटरमीडिएट की तरह यूज होते हैं, और उसके बाद वो इंटरमीडिएट उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, next we will see structure of C program, syntax of C program।